सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही टॉपिक है ये। इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही कम मैग्नीफिकेशन देता था, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन देता है। इससे हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता कैसा है, दिखता कैसा है। और उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन, इसके मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन। एंड उसके बाद आप लोग इस पर न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं। सो पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, तो इसमें होते हैं दो लेंस। ये लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसी के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक, और ये है आई पीस लेंस, लार्ज फोकल लेंथ का। इसका नाम आई पीस लेंस क्यों है? क्योंकि इसके पास आंख को रख के देखा जाता है। तो इसका कुछ फोकल लेंथ होगा यहाँ एफ, और इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। ठीक, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रख लेते हैं इसके सामने, और ये गई रेज। ठीक, सो ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे सेट किया जाता है कि जब इसकी इमेज जो बने, इससे जो इमेज बने, ये इमेज I1 है, I1। जब इससे इमेज जो बने वो इस बड़े वाले लेंस के, ये F1 हो गया, F2 ये फर्स्ट लेंस, ये सेकेंड लेंस, F1 और F2 बड़े वाले लेंस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़े इमेज। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बने वो इमेज दूसरे आईपीस लेंस के फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। क्योंकि प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जब ऑब्जेक्ट को उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वो इमेज वर्चुअल बनाता है एंड उसी साइड बनाता है और बड़ी बनाता है। जैसे देखिए, जैसे इसका एक फोकल लेंथ यहाँ पे हुआ F2, रेस चली गई। ठीक, और एक रेस ऐसे चली गई। ठीक, तो ये है डाइवर्जिंग रेज। तो डाइवर्जिंग रेस कहाँ पे? अगर हम लोग यहाँ अपनी आँख रखें, क्योंकि हम लोग इसी लेंस से देखेंगे, तो आँख रखें तो हमारी आँख को लगेगा कि ये कहीं यहाँ से आ रही है और यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये है इमेज डबल डैश। सो ऐसा कुछ फिनोमिना होता है। ये होता है इसका रियल डायग्राम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग। अब हम लोग यहाँ सारा सिचुएशन लिख लेते हैं। ये है यू नॉट। यू नॉट क्या? यू ओ है, यू ओ। यू ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की। और ये है वी ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस। और ये है यू ई, ऑब्जेक्टिव लेंस से, आईपीस लेंस से इमेज की डिस्टेंस। और ये जो है पूरा, ये है वी ई। ठीक, तो ये है आपका पूरा फिनोमिना। चाहे तो आप इसको फिगर को बना सकते हैं एंड हम लोग अब इसका जानते हैं डेरिवेशन देखने। तो सबसे पहले हम इस वाले लेंस पे आए। तो इस वाले लेंस के लिए हम मैग्नीफिकेशन क्या लिख सकते हैं? मैग्नीफिकेशन होता है वी अपॉन यू लेंसेज के लिए। वी क्या है? वी नॉट बटे यू क्या है? यू नॉट। ठीक है, चूंकि मैग्नीफिकेशन बराबर होता है एच ओ अपॉन एच आई के। ठीक है, एच ओ अपॉन एच आई के। तो एच ओ क्या है? ये है ए बी, और ये है ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश ए डैश
और ये है क्या बी डबल डैश ए डबल डैश, ठीक है। ये है एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एच आई होता है, सॉरी एच आई अपॉन एच ओ होता है, ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई क्या है ए डैश बी डैश अपॉन एच ओ क्या है ए बी। सो हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट बाई यू नॉट इज इक्वल होगा ए डैश बी डैश के अपॉन ए बी के, ठीक। सो ए डैश बी डैश बराबर वी नॉट बाई यू नॉट इंटू ए बी। ये अभी ठीक है, साइड रखते हैं इसको। अब आते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगल, वो इमेज मतलब वो एंगल जो कि ऑब्जेक्ट बनाता है जब वो ऑब्जेक्ट डी पे रखा होता है, ठीक। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज ये है, विजुअल एंगल यहाँ बीटा फॉर्म करेगी, ठीक। तो बीटा अगर यहाँ फॉर्म होगा तो बीटा का मतलब वो बीटा यहाँ से भी वही होगा जो वो बीटा यहाँ से होगा, ठीक है, रेशियो सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, अब मैंने tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा क्यों लिखा, तो इसका मतलब ये है tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग देख किसको रहे हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो पहला इमेज बनाएगा वो छोटा ही बनाएगा, तो छोटे इमेज से कितना एंगल बनेगा, छोटा ही एंगल बनेगा। सो tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा। तो tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल से ए डैश बी डैश अपॉन यू ई लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश की जगह हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं वी नॉट बाई यू नॉट इंटू ए बी। ए बी क्या है आपका, ए बी आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन यू ई, ये हो गया आपका बीटा। और अल्फा तो मालूम ही है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, तो एच नॉट बाई डी, ठीक, अल्फा हो गया। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एच ओ अपॉन यू ई अपॉन एच ओ अपॉन डी। इस एच ओ से ये, तो ये एच नॉट से ये एच नॉट कट जाएगा और ये डी ऊपर चला जाएगा। तो वी नॉट बाई वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। तो मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने लिखा था ये एम ओ, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव वी ओ अपॉन यू ओ है, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू, अब डी अपॉन यू ई क्या है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन निकाला था। तो एम आई पीस ये आई पीस लेंस का मैग्नीफिकेशन है डी अपॉन यू ई, और ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, ठीक। तो ये हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जैसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस बने थे, वैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस बनते हैं। तो सब पहला केस है मैक्स मैग्नीफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस ऐसे ही होता है कि जैसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट डी पे बनेगा, डी का मतलब डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे बनेगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट डी, तभी इमेज इतना बड़ा दिखेगा। तो हम लोग के पास u है माइनस यू ई, ठीक है, अपने पास v है, v है अपने पास d, ऑब्जेक्ट को कहाँ, इमेज को, इमेज तो इमेज को कहाँ फॉर्म होना पड़ेगा, d पे। तो d पे कैसे फॉर्म हो रही है इमेज, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखा है, फिगर में जैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट पीछे फॉर्म हो रही है, इसके लिए माइनस होगा ये, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ माइनस ऑफ डी लिखेंगे, माइनस ऑफ डी पे इमेज फॉर्म हो रही है। और अब यहाँ फोकस किस लेंस का लिखा जाए, तो हम लोग आईपीस लेंस से देख रहे हैं, तो फोकस लिखा जाएगा माइनस एफ ई, आईपीस लेंस का फोकस हो जाएगा प्लस एफ ई,
आईपीस लेंस का फोकस प्लस एफ ई। तो 1/Fe इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, 1/Fe और 1/V क्या है माइनस डी, 1/-D माइनस ऑफ माइनस 1/UE। ठीक है, तो 1/Fe प्लस 1/D 1/UE। ठीक, अब मैग्नीफिकेशन में आ जाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन है VO/UO इंटू D/UE, और इसको लिख सकते हैं VO/UO इंटू D इंटू 1/UE। ठीक, तो M इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग VO/UO इंटू D इन ब्रैकेट 1/Fe प्लस 1/D। सो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं VO/UO इन ब्रैकेट 1 प्लस D/Fe। D मल्टीप्लाई हो गया D/Fe और ये से 1 हो जाएगा। सो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इस पे मिल जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये देखिए मैग्नीफिकेशन बढ़ गया। अब दूसरा नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक, तो उसके लिए हो जाएगा रिलैक्स्ड आई। उसका भी केस सेम है कि इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो u है आपके पास माइनस UE, v हो गया इन्फिनिटी, f हो गया Fe। 1/Fe इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, 1/Fe इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी माइनस 1/-UE, 1/Fe इज इक्वल टू 1/UE। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद मैग्नीफिकेशन होता है MO/VO/UO इंटू D/UE। 1/UE को हम 1/Fe लिख सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा VO/UO इंटू D/Fe। तो ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन। तो आप लोग अपने डाटा के लिए लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन should be less than or should be greater than or equal to, magnification should be greater than or equal to VO/UO into D/Fe और less than or equal to VO/UO in bracket 1 plus D/Fe। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सारे कॉन्सेप्ट। और इसके बाद आप पूछ सकता है इसमें न्यूमेरिकल्स, तो आप लोग न्यूमेरिकल जरूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत पूछ देगा, तो जैसे कि इमेज डिस्टेंस दे देगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कितना गुना मैग्नीफाई हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं, VO निकाल लेंगे, UO निकाल लेंगे, और इसका सारा कॉन्सेप्ट आप लोग कर सकते हैं। सो इस वीडियो में यहीं तक है। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फिगर को बनाइए, उसके फिनोमिना को समझिए, उसके प्रिंसिपल को समझिए, और ये सब समझने के बाद एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको तैयार कीजिए। बोर्ड्स के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। हो सके तो एक पूछ सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप नेक्स्ट लेक्चर है। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस लेक्चर एंड फॉर दैट लेक्चर ऑल्सो। एंड इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। सो बाय बाय गाइस।